मेरे छोटे छोटे दोस्त लोग, ये देखो कौन मिलने आया है। ये है कृष्ण, और कृष्ण का बर्थडे आने वाला है और इस हफ्ते कृष्ण का बर्थडे मनाया जाएगा। उसे कहते हैं जन्माष्टमी। तो कृष्ण जब छोटे थे, आज की छोटी छोटी स्टोरीज उस छोटे छोटे कृष्ण के बारे में है। तो कृष्ण जब छोटे थे बहुत प्रकाशी करते थे, बड़े नटखट थे। कभी ये मक्खन का ये मटकी फोड़ देते, कभी मक्खन उधर से खा लेते, कभी किसी के घर में जाके दही चट कर जाते, और इस तरह से कृष्ण सबको परेशान करते थे। जब सब कोई आते थे कृष्ण की माँ के पास शिकायत करने, तो कृष्ण कहते थे, माँ मेरे तो हाथ इतने छोटे छोटे हैं, मैं कैसे इतनी ऊंची मटकी को छू सकता हूँ। कभी कहते, मैं तो जंगल में था, गाय चराने गया था, सुबह से शाम नहीं था, तो ये लोग सब झूठ बोल रही है माँ, तुमको परेशान कर रही है। और कभी कृष्ण बोलते कि माँ मेरे मुंह में मक्खन नहीं लगा हुआ है, ये देखो मेरे मुंह में सब मेरे दोस्तों ने मिलके मक्खन लगाया है, मैं बेकसूर हूँ। तो उसकी माँ हंसने लगती। इस तरह से कृष्ण सबके बड़े प्यारे थे और इतने प्यार से बोलते थे कि सब कोई उनको माफ भी कर देते थे। अब एक दिन की बात है, कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते वो गेंद एकदम जोर से नदी में जाके गिर गई। अब यमुना नदी में जब गिर गई तो कृष्ण के दोस्तों ने कहा, जाओ जाओ तुम लेके आओ वो गेंद, तुमने गिराई है, तुम्ही को निकालना होगा। कृष्ण बड़े बहादुर थे, बोले हाँ अभी लाता हूँ, और फट से न यमुना नदी में कूद गए। और यमुना नदी में कूद के कृष्ण अंदर जाके देखते हैं कि नदी के नीचे एक बड़ा सा सांप है, ये कालिया सांप। लेकिन कृष्ण बिल्कुल नहीं घबराए और वो उससे लड़ने लगे। खूब लड़ाई की, खूब लड़ाई की। अब बाहर सब कोई सोच रहे हैं कि कृष्ण तो जरूर मुसीबत में फंस गए होंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में कृष्ण कालिया नाग के सिर के ऊपर में चढ़ के और नाच करते हुए निकले। तो सब कोई ने देखा कि कृष्ण कितने बहादुर हैं, और उन्होंने कालिया नाग से प्रॉमिस करवाया कि जो नदी का पानी तुमने गंदा किया है, अब तुम यहाँ से चले जाओ और दूसरे जंगल में जाओ, तुमको नदी का पानी गंदा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग सबको को कृष्ण ने समझाया कि हम लोगों को अपने नदी को साफ रखना चाहिए, और सब कोई को बताया कि नदी बहुत इम्पोर्टेंट है, यमुना नदी बहुत इम्पोर्टेंट थी कृष्ण के लिए। इस तरह से कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक बार अपने दोस्त के साथ कृष्ण जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के लकड़ियां काट रहे थे। उनके गुरुजी ने कहा था कि लकड़ी काट के लाना। अब रात हो गई, भयंकर बारिश होने लगी। कृष्ण और सुदामा जो है एक पेड़ पे चढ़े हुए थे। अब कृष्ण ने सुदामा से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, सुदामा कुछ खाने को दो ना। तो सुदामा ने मालूम है क्या दिया, उन्हें थोड़ा सा चुड़वा दिया, जो चावल से बनता है चुड़वा, वो दिया, और कृष्ण उसको फटाफट खा लिए। कृष्ण उस बात को भूले नहीं। बाद में जाके कृष्ण बहुत बड़े राजा बन गए, और सुदामा वो तो गरीब था, तो वो तो ब्राह्मण था, तो वो पूजा पाठ करता था। एक बार सुदामा की पत्नी ने कहा, जाओ जाओ तुम्हारा दोस्त तो इतना अमीर है, जाके उससे मिलो तो सही, उसको बताओ तो सही कि हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स है, हम लोग कितने गरीब हैं। तो सुदामा गए कृष्ण के पास, और सुदामा के कपड़ों को देख करके कृष्ण के दरबान लोग ने उसे घुसने ही नहीं दिया। अचानक कृष्ण को जब मालूम पड़ा कि सुदामा मिलने आए, वो दौड़ते हुए गए। बिल्कुल घमंड नहीं था कृष्ण को, और सुदामा को अपने घर में लाए और उनके पैर को धोया, खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाया, और फिर सुदामा से पूछे, मेरा गिफ्ट कहाँ है। हम लोग अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट लेके जाते ना, ऐसे ही कृष्ण को भी अपना गिफ्ट लेना याद था। और सुदामा सुकुचाए, वो अपनी गठरी को छुपाने लगे, तो कृष्ण ने झपट कर उनसे ले लिया और खोल के देखा उसमें चुड़वा है, उसको फटाफट खा लिया। तो सुदामा इतने खुश हुए। तो इस तरह से कभी भी कृष्ण को घमंड नहीं हुआ, और कृष्ण समझ गए कि सुदामा को बहुत तकलीफ है। तो सुदामा को विदा किया, तो खूब अच्छे से उसे फल पीवा सब देके। जब सुदामा घर पहुंचे तो देखते हैं कि उनके टूटी फूटी घर के बदले में बड़ा सा एक महल है, और उनके सब बच्चे खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हैं, घर में खाने पीने को भी सब सामान है। तो कृष्ण ने सब कुछ अपने फ्रेंड को भेजा था, रिटर्न गिफ्ट।
तो बच्चे लोग देखो कृष्ण कितने स्वीट थे, है ना। तो हम लोग सब कोई को कृष्ण के बारे में कितनी बातें मालूम पड़ गई। वो मक्खन चोर थे, फिर वो कालिया नाग को हराए थे, फिर कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में मालूम पड़ गया। तो हम लोग सब कुछ जानते हैं अब कृष्ण के बारे में। ओके, तो हैप्पी जन्माष्टमी, बाय।